हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती संतोष जी खेदड़, एक प्रोग्रेसिव फार्मर जिन्होंने स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मानित हुई हैं। इनका जीवन ये संदेश देता है कि जब नारी हल थामती है तो केवल फसल ही नहीं उगाती, वो भविष्य लहलहाने का संदेश देती है। नमस्कार सभी बहनों को और मंच पर अदाधीन मेरे जो महिमा है इनको सबको मेरा नमन। आज मैं एक महिला किसान हूँ जो मैं सिर्फ 5 बीघा खेती से उठकर यहाँ आप तक आई हूँ। ना मेरे पास पैसा था, ना मेरे पास कुछ था, लेकिन मैंने बहुत गरीबी सही है। किसान जो होता है वो गरीबी सहन कर सकता है। उसके पास पैसा नहीं होता लेकिन वो कुछ भी कर सकता है। आज मैंने वही कर दिखाया। मैंने अपनी खेती में 5 बीघा के अंदर अनार से लेकर के सेब तक तैयार किया है। जो कहीं पर नहीं हुआ वो मैंने यहाँ कर दिखाया है। 2016-17 में मैंने माननीय वसुंधरा जी से 1 लाख रुपए का अवार्ड लिया था और उसी के साथ आज जब किसान पसीना बहाता है तो जब वो बूंदें गिरती हैं तो वो मोती गिरते हैं, क्योंकि किसान ऐसा इंसान है जो हम सभी को खाने के लिए अनाज उत्पादन करता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई किसान ऐसा नहीं है कि वो ये कहेगा कि मैं अपने बेटे को किसानी में ही काम करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ये चाहता है सरकारी नौकरी दिलवाना। लेकिन मैंने ये नहीं चाहा। मैंने ये अपने बेटे से ये कहा कि तू नौकर क्यों बनना चाहता है, तू खुद अपने खेत में काम कर और तू 5 नौकर अपने खेत में तू रख सकता है। और वो मैंने ये किया और मैंने अपने लड़के को एग्रीकल्चर से BSc करवा के और उसे मैंने खेती में छोड़ा और वो 10 मजदूर अपने खेत में काम करने के लिए वो रखवा रहा है आज। और इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मेरी इच्छा थी कि मैं भी इन लोगों की तरह किन्हीं से मिलूं, तो मैं खेती से ही कई अधिकारियों से, माननीय हमारे जो प्रभुलाल सैनी जी थे, कहते हैं कि वो 5 बीघा खेत में कहाँ जाएंगे, लेकिन 16-17 के अंदर वसुंधरा जी ने उनसे ये कहा कि उनके खेत में जाके आओ। तो उन्होंने मेरे खेत में जाकर के विजिट किया और अनार लगी हुई थी, तो उन्होंने देख करके चकित हो गई। वास्तव में इन्होंने तो यहाँ एक काम करके दिखाया है। और उसी के साथ मैं कहूँगी कि बेटियों को पढ़ाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जब तक हम बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। और वही मैंने किया, अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा करके और उनकी शादी में दहेज ना दे करके मैंने उन्हें पेड़ दिए और 551 पेड़ मैंने समधी जी को दिए और जो बाराती आए उनको मैंने 2-2 पेड़ दिए ताकि वो मुझे याद रख सकें। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि मुझे खेती से उठकर ही परसों 26 जनवरी के दिन मुझे हमारे जो मुख्य राष्ट्रपति भवन में मुझे बुलाया गया है और मैं वहाँ जाऊँगी और मुझे वहाँ सम्मानित भी किया जाएगा। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी, जय जवान जय किसान। हमारे जो जाट महिलाएं हैं उनका सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। जब तक जाट है तो सब कुछ कर सकते हैं। जय हिंद, जय जाट महासभा, जय हिंद।